बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 18 रेडिएटिविटी। तो चैप्टर नंबर 18 में जो रेडिएटिविटी है इसमें हम स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस को पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस सच इज रेडिएटिविटी, हाफ लाइफ एंड न्यूक्लियस ट्रांसमुटेशन। इसको हम बाद में एक वन बाई वन डिस्कस करेंगे, लेकिन जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो एटम एंड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे। एटम एंड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। फिर हम रेडिएटिविटी की तरफ जाएंगे बाद में, ठीक है। तो एटमों से निकला है जो कि ग्रीक वर्ड्स है, इसकी मीनिंग्स इनडिविजिबल अनकाउंटेबल पार्टिकल। लेकिन अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। वन पार्ट इज सेंट्रल of the atom is called nucleus, and around the nucleus there are circular orbits। मतलब एटम के दो हिस्से होते हैं, इसमें जो सेंटर का जो हिस्सा है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और इसके इर्द गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं, इसको हम सर्कुलर पाथ होते हैं, इसको हम ऑर्बिट्स कहते हैं। तो एटम के जो न्यूक्लियस है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो प्रोटॉन है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन है इस पर और न्यूट्रल है, इसकी वजह से एज अ होल जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो ऑर्बिट्स हैं इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन करते हैं, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान एक फोर्स होता है, कुव्वत होता है, इसको हम कूलम्ब फोर्स कहते हैं। तो कूलम्ब फोर्स इसको सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करता है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में मोशन करता है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं जो कि हैवीएस्ट पार्टिकल हैं, इसलिए मतलब जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन से बहुत हैवी है मास में। तो इलेक्ट्रॉन बहुत लाइट है, मतलब मास इसकी बहुत कम है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बहुत ज़्यादा है और न्यूक्लियस में। तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि टोटली मास ऑफ एटम कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। यानी मतलब जो मास है एटम का वो न्यूक्लियस के मास के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो साइज है एटम का वो अप्रॉक्सीमेटली 10 पावर 14 मीटर के बराबर है। 10 पावर 10 मीटर के बराबर होता है, और जो साइज है न्यूक्लियस का वो तकरीबन 10 पावर 115 मीटर के बराबर होता है। अप्रॉक्सीमेटली हम अप्रॉक्सीमेट देते हैं। तो इट मीन जो सेंट्रल जो साइज ऑफ एटम है वो 10,000 टाइम ग्रेटर देन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। इसके हम मिसाल देते हैं कि अगर हम 2 किलोमीटर रस्सी का गोल दायरा बनाते हैं और इस गोल दायरे में एक पिंग पोंग बॉल जो है वो हम रखेंगे, तो जो पिंग पोंग बॉल है वो जस्ट लाइक न्यूक्लियस, और जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं वो हमारे साथ एटम का साइज को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो पिंग पोंग बॉल या हम क्रिकेट बॉल लेंगे वो हमारे साथ न्यूक्लियस का साइज रिप्रेजेंट करता है। तो न्यूक्लियस का साइज बहुत स्मॉल होता है, इसके कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। तो आज जो सारे के सारे जो एटम है इसमें 2 पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम। इसमें इसके न्यूक्लियस में सिर्फ 1 प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो अच्छा, इसके बाद जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है और न्यूट्रॉन नंबर है उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले यहाँ पे हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स और एटम के लेंगे। जब हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स करते हैं
symbolic representation of elements are 8। तो यहाँ पे x हमारे साथ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो सबस्क्रिप्ट है ये हमारे पास एटॉमिक मास, और जो सुपरस्क्रिप्ट है वो हमारे साथ, यानी ये हमारे साथ एटॉमिक मास, और जो z है वो हमारे साथ एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं, इसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कभी यहाँ पे जो सिंबल है x, हम कभी ये कहते हैं कि एलिमेंट्स का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, कभी हम कहते हैं कि एटम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन ये एटम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कब होगा, जब हम एटॉमिक मास को मतलब एटॉमिक मास यूनिट में कंसीडर करें। इसका जो यूनिट है वो एटॉमिक मास यूनिट में जब हम इसको लेंगे तो ये सिंबल है वो x वो एटम का सिंबल रिप्रेजेंट करेगा। और जब हम एटॉमिक मास को ग्राम में लेंगे, ग्राम में, तो हमारे साथ जो ये सिंबल है वो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। तो कभी यहाँ इसके साथ एलिमेंट्स का सिंबल है, कभी यहाँ पे लिखा होता है कि एटम का सिंबल होता है। तो इसमें मेन कंफ्यूजन ये है कि हमारे साथ ये जो यहाँ पे यूनिट मेंशन नहीं होता है, तो हम इसमें कंफ्यूज होते हैं कि मतलब कभी ये लिखता है, कभी यहाँ पे एटॉमिक सिंबल लिखता है। तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। ठीक है, मतलब जब हम एटम की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे, यानी यहाँ पे हम अगर एक्स एटम को रिप्रेजेंट करें तो इसका जो एटॉमिक मास है वो इसका जो यूनिट है वो एटॉमिक मास यूनिट में होगा। जब हम यहाँ पे जो एक्स है एलिमेंट्स को जब रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे जो ए है एटॉमिक मास वो ग्राम में, इसका जो यूनिट है वो ग्राम में होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे एटॉमिक मास हमारे साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर है। एटॉमिक मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसका जब हम मास लेंगे तो हमारे साथ एटॉमिक मास देगा। एटम का जो मास है, इसलिए हमने पहले कहा था कि जो एटम का टोटल मास है वो सेंटर पे मतलब न्यूक्लियस में होता है। टोटल मास कंस्टिट्यूट इन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। ये मतलब जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन का जो मास है वो एटम के मास के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन इज वेरी लाइट भी, सो लिहाजा हम इसके मास को एटम में कंसिडर नहीं करते। ठीक है, और जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है कि एक एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। एग्जाम्पल, यहाँ पे कार्बन 14 या कार्बन 6, इसकी एटॉमिक मास है, ये इसकी एटॉमिक नंबर है। हमारे साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़ाहिर करता है, और जो एटॉमिक मास है हमारे साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की समेशन को रिप्रेजेंट करता है। इस एटम के न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, इसका जो मजमूआ है नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे साथ एटॉमिक मास देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स की जगह, यहाँ पे एक्स की जगह अगर हम एटम को लगाएंगे
तो इसका जो यूनिट है वो एटॉमिक मास यूनिट में होगा, क्योंकि 1 प्रोटॉन 1 एटॉमिक मास के बराबर होता है, इस तरह न्यूट्रॉन 1 एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो इसका जो एटॉमिक मास है वो 12 AU के बराबर होता है, क्योंकि इसमें टोटल मतलब 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन, टोटल 12 आते हैं। तो इसका जो एटॉमिक मास है वो 12 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगी। ठीक है, अगर हम इसको एलिमेंट्स कंसीडर करें तो इसका जो एटॉमिक मास है वो 12 ग्राम होगी। ठीक है, अच्छा, जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक मास पर डिपेंड करते हैं। जब हम कोई एलिमेंट्स लेंगे, इसका अगर एटॉमिक मास बराबर होगी तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। अगर हम इसकी एटॉमिक मास को चेंज करें तो एलिमेंट्स चेंज हो जाएगी, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो टोटली चेंज हो जाएगी। हाँ, एटॉमिक नंबर के ज़रिए जब हम इसकी एटॉमिक नंबर को चेंज करें तो इसके ज़रिए केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती हैं। जब हम एटॉमिक मास को चेंज करें तो इसके साथ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है। ठीक है, तो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को किस तरह मालूम करेंगे? तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कार्बन 6 12 सही से, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास को हम किसके जरिए प्रेजेंट करते हैं? ए के जरिए। और एटॉमिक नंबर को हम Z के जरिए प्रेजेंट करते हैं। तो इसमें जो एटॉमिक नंबर जो है, जब हम प्रोटॉन को मालूम करते हैं तो प्रोटॉन किसके बराबर होगी? नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक मास के बराबर होगी, यानी इसका एटॉमिक मास है, इसकी वजह से इसका एटॉमिक नंबर 6 है। ठीक है, यानी 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसके बाद अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम करते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को किस तरह मालूम करेंगे? एटॉमिक मास से हम एटॉमिक नंबर को सब्सट्रैक्ट करेंगे, मनफी करेंगे, तो हमारे साथ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगी। ये n जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो एटॉमिक मास 12 है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, तो हमारे साथ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 के बराबर आ जाएगी। जो हैवी न्यूक्लियस है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं, इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे इरादा होता है कि जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, मतलब यहाँ पे 6 प्रोटॉन है, तो 6 पॉजिटिव चार्ज है, इसके दरमियान जो रिपल्शन फोर्स होगी, तो जो न्यूक्लियस है वो क्यों पट में मतलब पलटाता नहीं, क्यों पड़ता नहीं? ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे जो रिपल्शन फोर्स है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो पड़ जाएगी। लेकिन न्यूक्लियस क्यों नहीं पड़ता है? तो यहाँ पे एक न्यूक्लियर फोर्स है जो इस कूलम फोर्स को कम करता है, ये बहुत ज़्यादा होता है इस कंपेयर टू कूलम फोर्स। तो मतलब रिपल्शन जो करता है, लेकिन यहाँ इस पर जो न्यूक्लियर फोर्स है वो इसको ओवरकम करता है, वो मतलब छोड़ते नहीं हैं, तो इसकी वजह से न्यूक्लियस पड़ता नहीं है। तो न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी स्ट्रांग एज कंपेयर टू द कूलम फोर्स, दैट इज व्हाई द कूलम फोर्स इज ओवरकम बाय द न्यूक्लियर फोर्स। लिहाजा यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो पड़ता नहीं है और एटम जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस में इसी तरह बरकरार रहता है। ठीक है, आज इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह डे बाई डे हम लेक्चर्स को अपलोड करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबाएं ताकि नए आने वाली वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिल सके।